यस पुष्पा जी, एक बार फिर से आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने धन्यवाद। पूरे परिवार की तरफ से। और आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, हम सब जानना चाहते हैं आप कैसे यहाँ पर आए, ध्यान की तरफ जुड़े। पहले पहले आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या स्थिति थी? क्या है, जरूर जरूर। पहले हम अपने पितामह पत्री जी को अनंत कोटि धन्यवाद कहूंगी, नमस्कार कहूंगी, क्योंकि इतना बच्चा अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म हमें दिया है। जो कुछ भी जी उन्हें सिखाने से ही हमको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुआ है। और इतना जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर चुकी हूँ उसको हम दूसरों को बांटने का मौका भी हमें पत्री जी से मिला है। उनका कृपा बहुत है। इसलिए पहले उनको, उनके फैमिली मेंबर्स को, सबको मैं बहुत अनंत कोटि नमस्कार और धन्यवाद कहूंगी। ओके। मेरा नाम पुष्पा मोहन है। मैं हैदराबाद में पैदा हुई हूँ, वहीं पे डिग्री तक पढ़ी थी मैं। और मेरा मातृभाषा कन्नड़ा है, मगर वहां पे रहने से मुझे तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि नेबर्स सब मारवाड़ीज थे। इसलिए मुझे जी। हिंदी थोड़ा जल्दी समझ में आ गए थे। और थोड़ा थोड़ा बात करना भी सीख लिए। कुछ गलती हो गई तो हमें माफ कर देना, क्योंकि हम नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर बोल रहे हैं आप हिंदी, बहुत अच्छी लग रही है हमको। इसलिए। हाँ। और छोटेपन से मुझे पूजा पाठ का बहुत पसंद है। और अलंकार करना, फूलों का, मोतियों का, बहुत भगवान को डेकोरेट करना, ये सब। और जब मैं हाई स्कूल आई थी तब मुझे समर हॉलिडेज में हम लोग लाइब्रेरी जाते थे। और घर में भी हमें मैगजीन्स, चंदमामा, बाल मित्र, ऐसा मैगजीन्स लाके देते थे, वही पढ़ते थे। अच्छा था वो सब, बहुत अच्छा लगता था हमको। और हमारे पिताजी भी बहुत रोज रात में स्टोरीज बताते थे, भक्त प्रहलाद का, लव कुश का, रामायण का, हाँ, हनुमान जी का, ऐसा शिव जी का, ऐसा बहुत सारे कहानियां हमें सुनाते थे हमारे पिताजी। और स्कूल समर हॉलिडेज में हम लाइब्रेरी जाते थे, तो वहां पे मैं, पता नहीं क्यों, मैं जाने के बाद कोई भी स्टोरी बुक नहीं देखती थी। मुझे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, इसके ऊपर मेरा नजर जाता था। लेके अच्छा। आती थी, छोटा लेके आती थी, बाद में थोड़ा बड़ा बड़ा बुक्स लेके आके घर में बैठ के पढ़ना उसको। और ये एक एक दिन एक एक चैप्टर भगवत गीता पढ़ना है, एक नहीं तो एक बार 18 चैप्टर्स एक सुबह से रात तक पढ़ के सब ऐसा करती थी, समझती थी मैं। समाज सेवा के बारे में बहुत बताते थे वहां पे। मैं बोले कैसा समाज सेवा करना, मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं समाज सेवा कैसा करना है बोल के। तो मैं सोचती थी, अभी पता चला है समाज सेवा कैसा करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा है। सो और मेरा डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरे मैसूर में हमारे हस्बैंड लोग रहते थे। तो शादी के बाद मैं बेंगलोर आ गई, वो एचएल में काम करते थे, सो बेंगलोर में थे, वहां पे आ गई मैं। सो जी 42 ईयर्स हो गए मैं बेंगलोर में आके। यहाँ पे आने के बाद मैं कन्नड़ा लिखना और पढ़ना सीखी थी। पहले हम लोग घर में मातृभाषा कन्नड़ा बात करते थे, मगर लिखना पढ़ना नहीं आता था मुझे। इधर आने के बाद में मैं सब सीखी, बाद में ट्रांसलेशन वर्क भी की मैंने। और तेलुगु अच्छा। जगत से ज्ञान कस्तूरी मैगजीन थे पत्री जी के, वो भी किया था मैं। और बहुत 4-5 साल से मैं तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा ऑडियोस, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के ऑडियोस बना के भेज रही हूँ मैं। और नियरली 30 टाइम्स कन्नड़ा टीवी चैनल्स में पत्री ओ जी के अच्छा। मेडिटेशन को 30 टाइम्स की मैंने। अरे और वाह। हाँ, दूरदर्शन में मेरा प्रवचन आता था, मॉर्निंग ओ 6:30 to 6:45। सब इसके बारे में ही बताते थे भाई, मेडिटेशन बोलते क्या है, कैसा माइंड कैसा सेट कैसा रखना है। हम सब करते, पूजा पाठ कर सब करते, माइंड के बारे में सोचते ही कोई भी, ऐसे छोड़ देते माइंड को, इसलिए हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है बोल के सब बताई थी। पिरियड पावर के बारे में, वुमेन पावर के बारे में बताई थी एक बार। और वेजिटेरियन के बारे में, फूड खाने से क्या फायदा है, वेजिटेरियन फूड नहीं खाने से क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में भी बताई। ऐसा बहुत सारे बातें मैं कन्नड़ा चैनल्स में बताई थी। और लाइव प्रोग्राम भी आया था 2-3 बार लाइव में, ऐसा है। अच्छा। आई। और मैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, मेरा बेटे है तो वहां पे जाके आई थी। वहां पे वर्ल्ड वाइड रेडियो में बात करने का मौका मिला मुझे एक बार। तब भी अरे मैं वाह। पृथ्वी जी के ध्यान के बारे में और पिरामिड पावर के बारे में, सक्सेस मिलना है तो मेडिटेशन कैसा करना है,
और स्वाध्याय सज्जन संगत ये करने से हमको कैसा एंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ऐसा ये सब बातें उन लोगों को बताते हैं। मैं भूटान गई थी उधर भी, और श्रीलंका गई उधर भी, वो सब बहुत सारे फॉरेनर्स है, तो उन लोगों को भी बिठा के वहीं पे 10 मिनट 15 मिनट की अच्छा मीटिंग के बारे में बिठा के मेडिटेशन कराते चली गई थी मैं। ये सब ऐसा जी जब भी मौका मिलता है तो मैं, इंडिया में टूर है तो भी, और सॉरी और इंडिया में टूर है तो भी, फॉरेन में टूर है तो भी, इतना पैम्पलेट मैं अपने पास रख लेते हैं। पैम्पलेट्स रखने से मैं इंग्लिश का और तेलुगु कन्नड़ा का, तो उन लोगों को सब बांटते चली जाती हूँ। एक बार स्कूल स्टूडेंट्स टूर्स के लिए आते हैं ना, वहां पे भी मैं बच्चों को बिठा के राजस्थान उधर गई थी मैं बहुत, एक बार राजस्थान गुजरात ट्रिप, वहां पे भी बच्चों को, स्कूल स्टूडेंट्स को सब बिठा के टीचर से बात कर रहे, उन लोगों को तब का तब 10 मिनट मेडिटेशन करा के इसी को कंटिन्यू करना बल्कि बोल के अच्छा। बताए थे तो उन लोग। आप अकेले जाते थे या पत्री सर के साथ भी गए हैं आप? नहीं, टूर के लिए चले गए तो वो लोग वहीं पे आ जाते ना, टूर के लिए बच्चे भी, पिकनिक के लिए। अच्छा 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 मुझे वहां पे स्कूल नहीं गई थी, वो स्कूल के बच्चे ही उधर आ गए थे, तो अच्छा उनके बच्चे को देखते ही मैं वहां पे भाग के वो टीचर्स को पकड़ के, मैं आई एम सो एंड सो बल्कि बता के, आई एम मेडिटेशन टीचर ऐसा बता के उन लोगों को 10 मिनट ओनली, 1-2 मिनट बोली, 5 मिनट भी नहीं बोली मैं, क्योंकि बच्चे उन अच्छा लोगों के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हाँ 1-2 मिनट बोल के 5 मिनट 10 मिनट में सब ध्यान भी कराती थी उसके बारे में बता के, और स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है यूट्यूब में, सो उसको देख जी के उसके हिसाब से कर लेना बोल के उन लोगों को भी बता के भेजी। मैं ऐसा करी थी, बहुत जगह पे जाके मैं ऐसा करी थी, और अच्छा लगता है मुझे, जो भी मुझे लाभ मिला है वो दूसरों को भी जी मिलना चाहिए ना, सब जी बिल्कुल तो हमारा खुशी बढ़ेगा, है ना, जी मल्टीप्लाई होता है। ये भी पति जी ने बताए थे, इसलिए ऐसा करते हैं। और मेरे एक्सपीरियंसेस, मैं 2098 में सिद्ध समाधि योगा क्लास किया था, ऋषि प्रभाकर गुरु जी का, वहाँ पे पहले पूजा पाठ में थी, मेरा बेटा किया था वो कोर्स, वो बोले थे मम्मी तुमको बहुत गुस्सा आता रहते है छोटे छोटे बातें पे, जाओ सिद्ध समाधि योगा करके आओ। मैं बोले क्या बताते हैं वहाँ पे, बोले नहीं सस्पेंस, जाके अटेंड करके हाँ, आना है। मैं बोले ठीक है बेटा। अच्छा 15-20 दिन हम रॉ फूड में थे, कुकड फूड नहीं, कॉफी नहीं, टी नहीं, और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, टीवी नहीं देखना है, स्ट्रिक्ट फॉलो की थी मैं। वो लोग जैसे बोले वैसा फॉलो की थी, बहुत अच्छा था, बॉडी एंड माइंड क्लीनिंग प्रोसेस। वहां पे जाने के बाद 15 डेज जाना और आना, सो 3 आवर्स का कोर्स रोज, सो बाद में 16-17 ऐसा 3-4 दिन एडवांस मेडिटेशन कोर्स बोल के वहां पे मरलवाड़ी आश्रम बोल के है यहाँ पे बेंगलोर में, वहां पे लेते थे, लेके जाने के वहां पे ये क्या बोलते हैं, नमक का पानी पिला दिया, हम सबको नमक का अच्छा पानी पिला के, ओ इतना दिन हमको रॉ फूड में रहना पड़ता है, नमक का पानी पीना है तो कुकड फूड में नहीं नहीं करना है, रॉ फूड में खाने के बाद ऐसा हम पानी पीने के बाद वॉमिट मोशन ऐसा होने के बाद क्लीन हो गया बॉडी फुल। फिर बाद में पता नहीं आपके पेरेंट्स कितने आपके लिए किया, ऐसा कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें किया तो हमको कितना रोना आया, रो रो के दिल भी हल्का हो गया। अच्छा हल्का हो गया। वो तो मैं बोलती 98-99 में, तब हम छोटे थे, तब यंगस्टर्स थे ना, बहुत हमको मम्मी का घर हैदराबाद है, ससुराल मैसूर है, हस्बैंड का हस्बैंड साथ में बेंगलुरु में थे, डिस्टर्बेंस, इसलिए हमारे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, सो ऐसा थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी मैं भी। बाद में उधर जाके आने के बाद इतना क्लियर हुआ, इतना अच्छा हुआ, मजा आया था, वो कोर्स बहुत अच्छा है, अच्छा वो 15 days भी कोर्स इतना बढ़िया, अच्छे 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 बातें ऋषि प्रभाकर गुरु जी के ऑडियोस डालते थे, टीचर हमारे जैसे टीचर्स बैठ के उसको एक्सप्लेन कर, अच्छा था सब्जेक्ट, अच्छा था। और बाद में मैं 10-15 बार उसी उसी कोर्स को जाना, और वॉलंटियर काम, क्योंकि वेजिटेबल्स कट करके देना पड़ता है वहाँ पे, वो फ्रूट्स करके कट करके कोर्स होने के बाद उसको परसना है ना, वो लोग वहीं पे खाते हैं, घर घर जाके रात में खाना है तो घर में बना के खाते, नहीं तो यहीं पे खाना। सो इसलिए हम वो बना के देते थे, हम हमारे साथ बहुत बहुत लोग आते थे, सो रिपीट होता था मुझे भी वो क्लासेस, ऐसा किया। बाद में बाबा समाधि ट्रेनिंग पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी किया,
बाद में सिद्धा मेडिटेशन बोलते दूसरों को कैसा हील करना, उसका भी हाफ डे कोर्स किया मैंने। बाद में जाके विपश्यना किया, 10 दिन 10-10 घंटे मेडिटेशन करना है, और 10 दिन मौन में रहना है। मॉर्निंग थोड़ा ब्रेकफास्ट देते हैं, आफ्टरनून लंच, नाइट में कुछ नहीं, मीन्स टी कॉफी ऐसा कुछ देते हैं, और फ्रूट्स वगैरह ऐसा कुछ रखते हैं। सो बस रात में खाना नहीं बनते, क्योंकि 10-10 घंटे बैठ के आप मेडिटेशन करते रहते हैं, कुछ खाने का हजम भी नहीं होता है, नहीं, बल्कि वो रूल्स रखा है वहाँ पे। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम गए तो इवनिंग टी कॉफी भी नहीं लेते, ओनली नींबू पानी दे के बेचते हैं, ऐसा भी है। तो ऐसा मैं 3-4 बार किया विपश्यना। तभी मेरे मुझको ऐसा हुआ कि ब्रेथ आना जाना बंद हो गया, मगर आराम से थी मैं, जाता इनहेल भी नहीं एक्सहेल भी नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ। और कुंडली शक्ति बोलते ना, वहां पे बैकबोन नीचे से ऊपर तक बबल्स 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 ऐसा ऊपर ऊपर आ गया। बाद में यहाँ पे ब्रह्मरंध्र बोलते, वहां पे से रिलीज हो गया, एक कुकर से स्टीम रिलीज होता ना, ऐसा यहाँ पे से बहुत हल्का हल्का सा रिलीज हो गया। ऐसा 3-4 बार हुआ। और एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे फुल बॉडी वाइब्रेशन, बॉडी नहीं है, ओनली वाइब्रेशन है, ऐसा ऐसा भी फील हुआ था 3-4 बार। मुझे पता नहीं, वो ट्रैवल्स के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं पिरामिड में नहीं आई थी तब। तब मैं विपश्यना की थी, बहुत अच्छा था, बहुत शांत हो गई थी, कॉम एंड क्वाइट, कोई भी बात ऐसा करे तो भी कुछ इरिटेट नहीं है, अकंपन होना ऐसा, कंपन होना ऐसा कुछ नहीं है, और प्रेम से सबसे ऐसा आनंद से रहना, खुशी खुशी, ऐसा हो गया था मुझे। तो वही घर में प्रैक्टिस कर रहे थे भी, मुझे ऐसा हुआ कि एक बार मेडिटेशन में मूलाधार से रॉकेट जैसा निकल गया एनर्जी, यहाँ से फुल एनर्जी ऊपर तक, पता नहीं आकाश में कितना दूर चला गया, ऐसा एक ज़्ज़ बोल के वो ऐसा भी कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हुआ। और एक बार कुंडलिनी एक्सपीरियंस हुआ है, जैसा एक बार 2004 में शायद, तब दिवाली के बाद में नेक्स्ट डे अमावस्या रहता है ना, लक्ष्मी पूजा का अमावस्या रहता है। सो उस दिन हमारे घर में सब खाना जल्दी खा रहे, तो 9-9:30 सब सो गए थे। हमारे बच्चे वो सब क्रिकेट मैच कुछ आ रहा था, तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड सब देखते रह गए, मैं जाके सो गई। 9:30 10 o'clock सो गए, 11-11:30 को मुझे नींद खुल गई। बाद में मैं बोली, बहुत ट्राई किया ऐसे सोने के लिए, नींद नहीं आई, तो मैं बोली चलो अमावस्या है, अच्छा बैठ के ध्यान करेंगे बोल के 2x2 पिरामिड है हमारे घर में, एक रूम में। सो वो रूम में मेरा छोटा बेटा, एक 2 पलंग है इधर उधर। सो एक पलंग में मेरा छोटा बेटा सो गया था, उसका स्टडी रूम बेडरूम था वो, और एक पलंग था खाली। सो वहां पे जाके मैं पिल्लो और बेडशीट सब रेडी रख के 45 मिनट्स 1 आवर मेडिटेशन किया रात में, 11:30-12 वो टाइम में मेडिटेशन किया। बाद में ऐसा सोएंगे बोल के बेडशीट कवर सब ऊपर लाके पिल्लो के ऊपर सिर रखने के गई, तो इतना जोर जबरदस्त है मुझे कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हुआ। आप मैं बता नहीं सकती, इतना सरपेंट पावर बोलते ना, ऐसा 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 जिगजैग जिगजैग नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ। बाद एकदम ज़्ज़ बोल के ऊपर से निकल गया, ऐसा ब्रह्मरंध्र खुल गया, ऐसा ऐसा हो गया। और सुबह मैं अनकॉन्शियस जो हो गई, नींद आ गया, मुझे पता नहीं, ऐसा सो गई थी मैं। सुबह उठ के देखती है, मेरे तो रीडिंग क्लास था, पावर अभी थोड़ा पावर है, तब तो मेरा जस्ट रीडिंग क्लास था, ऐसा स्पेक्स घर में नहीं पहनती थी मैं। सो उठ के जाने के बाद उठते ही मुझे थोड़ा ये मलेरिया टाइफाइड होने के कम होने के बाद थोड़ा वीकनेस रहता ना, ऐसा वीकनेस महसूस कर रही थी मैं। बाद में ऐसे ब्रश करके आके हॉल में बैठी थी मैं, बैठ के देखते थे नीचे हमारा बच्चे कोई न्यूज़पेपर पढ़ के वहीं पे रख दिए थे। मैं बोले कौन रखा है यहाँ पे न्यूज़पेपर, बोल के निकालने के लिए गए तो न्यूज़पेपर के लेटर्स इतना बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रहा मुझे, और वर्ल्ड फोटोज कैलेंडर्स वॉल वो सब में थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा। मैं बोले क्या बात है, ये सब तो ब्लर दिख रहा है, ऐसा ऐसा करके देखी मैंने, फिर भी ठीक नहीं हुआ। लेटर्स तो बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा, इतना बड़ा बड़ा लेटर्स दिखाई दे रहा था मुझे। वो कुछ उल्टा हो गया। वो ठीक हो गया। वीक के बाद में ठीक है, 1 वीक में बाद में मुझे डेली मेडिटेशन भी करती, वो तो आदत है मेडिटेशन करना का, तो मेडिटेशन के बिना नहीं रह सकते अभी।
वो आदत पड़ेगा तो करके वो ठीक हो गया था, कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम। मगर अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। और मैं एक बार ध्यान करने के लिए मैं ऐसा करती थी, शाम पे टेरेस पे चले जाती थी, जाके वहां पे हॉल और एक बेडरूम के बीच में एक स्टेप जैसा है, वहां पे बैठ जाती हूँ। बैठ के मैं पानी बॉटल और फोन और बुक्स लेके, क्योंकि बुक्स पढ़ती रहती थी वहां पे ऊपर जाके, थोड़ा देर मेडिटेशन करेंगे बोल के मैं बुक्स पढ़ने के बाद बैठ के मैं मेडिटेशन कर रही थी। थोड़ी देर में ही ड्रिजलिंग आ रहा था, तो मैं मन ही मन में सोच रही थी ठीक है ड्रिजलिंग तो अच्छी है, डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। क्या होता है, घर में भी कोई नहीं थे, मैं अकेले थी ऊपर, और क्या होता है अगर बिक गए तो भी नीचे घर में जाके ड्रेस चेंज किया, तो बस ऐसा सोच के मैं बैठ गई। थोड़ा देर में थोड़ा ज्यादा पानी बरसात आना शुरू हुआ। बाद में मैं पति जी को याद किया, पति जी तो पिरामिड वैली में बुद्ध पूर्णिमा टाइम तो जरूर ऑलमोस्ट जरूर आता है वहां पे, हम लोगों को ऐसे ही बिठा देते, बिठा के मेडिटेशन कराते। सो अभी हमारे घर में तो है, बाहर तो नहीं है, जाके ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा बोल के मैं बैठ गई। बैठ के ऐसे ही बरसात तो थोड़ा ज्यादा आगे तो भी मैं ऐसे ही मेडिटेशन कर रही, थोड़ा देर के बाद में फ्यू मिनट्स सेकेंड्स के बाद ही सो इतना बढ़िया जोर से कुंभ वृष्टि बोलते हैं ना, ऐसा बरसात आ गई। मैं बोली ओ माय गॉड, इतना जोर से आ रहे हैं, अभी मैं उठना चाहिए बोल के आंखें खोल के देखे तो मैं जिधर बैठी हूँ वहां पे परफेक्ट सर्कल दिखाई दे रहा है, उतना ही बरसात है, किधर भी बरसात नहीं। ओह हमारा वाह। हॉल और बेडरूम और हॉल के इधर वहां पे बस 3-4 स्टेप्स इधर उधर और आगे पीछे ऐसा बरसात, और किधर क्या भी नहीं। बात है। किधर भी नहीं। वाह। हाँ मैं भी भीग गई थी, मगर वो इतना ही बरसात और किधर भी बरसात नहीं, ना राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है मुझे, सर्कल ऐसा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। और एक बार ऐसे पानी बरसात का, मैं कहीं बस स्टॉप जा रही थी, मैं कुछ काम के लिए, सो जा रहे तो मैं ऐसी ध्यान के बारे में कुछ अच्छे अच्छे बात सोचते सोचते जा रहे तो मेरे सामने इतना ही वाइड रोड पे पानी बरसात आ गया था। इधर नहीं उधर नहीं पीछे नहीं, रोड में भी उधर उधर नहीं है, लेफ्ट एंड राइट नहीं है, बस इतना ही पानी बरसात का दिखाई दे रहा है मुझे। क्या है ऐसा, कोई ऐसा पानी चिपकाते ना, कोई स्वामी जी आगे तो करे तो ऐसा पानी डालते हैं, साउथ इंडिया में करते हैं ऐसा। तो ऐसा क्यों बरसात आ रही, इधर नहीं उधर नहीं, पीछे मुड़ के देख इधर भी नहीं, ठीक है ऐसे आ गया होगा बल्कि मैं थोड़ा देर गई तो फिर थोड़ा देर ऐसे ही पानी बरसात आया था, फिर थोड़ा क्या देर गई, बात। फिर ऐसे 2-3 बार ऐसे हुआ। मैं बोली क्या बात है भाई, इधर उधर नहीं है पानी, बस मैं जिधर जा रही हूँ वहीं पे बरसात आ रहा है भाई। हाँ ऐसा मैं तो जैसे ऐसा मैं स्वामी के आगे जैसे जल छिड़का जाता है, वैसे आपके ऊपर इंद्र देवता ऐसे कर रहे थे भगवान, कि आप मैं उस रास्ते से आ रहे हैं तो वो उसको भिगो रहे हैं। वैसा करते हैं, वह पत्री जी आ गए होंगे उससे कैसे बता, अपने भीतर में पत्री जी आ गए होंगे, और दो दो चांद दिखाई देना है, और अच्छा। एक बार सूरज एक एक बार नहीं दिखाई देता, क्लाउड सही तो नहीं दिखाई थे, 2 दिन 3 दिन है, तो मैं वो आकाश की तरफ देख के मैं बोले क्या बात है सूरज भगवान, आपके पता ही नहीं कब निकलेंगे कब आएंगे बोल के, इतना थिक क्लाउड्स था। मैं ऐसा बोलते ही क्लाउड्स अपने आप साइड जाके इतना अच्छी तरह से सूरज का दर्शन हुआ, और मैं बोली भगवान आपको नमस्कार बोल के मैं बहुत सारी खुशी हुई और बहुत सारी बातें किया, तो बाद में अपने आप क्लोज हो गया, ऐसा हुआ एक बार। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे, इतना थिक क्लाउड्स अपने आप बाजू में जाके वो सूरज भगवान का दर्शन होके वो अब थोड़ी देर था, बाद में वो अपने आप क्लोज हो गया, ऐसा भी हुआ। और एक वाह। बार ऐसे ही तरह पानी ने सूरज नहीं आई तो मैं बोली जी क्या बात है, बहुत दिन हो गया, ऐसा आप नहीं निकले तो कैसा है, क्या क्लाउड्स आपका क्या कर सकता है, आप इतना सूरज मीन्स कितना पावरफुल है, क्लाउड्स है तो आप क्लाउड्स के अंदर से हमको दिखाई देना चाहिए ना, ऐसा मैं बात करती रही थी सूरज सन भगवान से। तो बाद में मैं ऐसा बात किया, अंदर आके थोड़ा काम सब निपटा के सोफा पे लेट गई, ऐसे
लेटते लेटते मैं ऊपर रूफ के ऊपर देखते कुछ सोच रहे थे मेरे ये नोज है ना, नाक नाक के इधर 7 कलर्स दिखाई दे रहा था, 7 कलर्स। मैं बोली क्या है इतनी बढ़िया, ऐसा ऐसा अपना नाक के ऊपर दिखाई देता ना, ऐसा देखे तो 7 कलर्स, ब्यूटीफुल कलर्स, सप्तवर्ण बोलते हैं, रेनबो कलर्स, ऐसा दिखाई दिया था। थोड़ा देर में सूरज सन भगवान का लाइट दिखाई दिया, बाद में 7 कलर्स दिखाई दिए। ऐसा भी एक बार हुआ था। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और पंच इंद्रिया से मैं बोले तो आंखों से मैं बहुत सारे मेडिटेशन के अंदर थर्ड आई से भी कुछ एक्सपीरियंस देखी थी मैं। और फोर्थ आई बोलते, फोर्थ आई मीन्स एक चर्म चक्षु जो है, इससे हमको देखना है, इससे मुझे लाइट्स दिखाई दिया है। और शिवरात्रि के दिन मुझे मेरा बेटा का शादी हुआ था, छोटा बेटा का, बाद में वो लोग हनीमून के लिए कुछ मैरिशस शायद वहां पे जाने के लिए निकल रहे थे। सो 12 बजे ऐसा बोला, मैं थोड़ा चाय बना के दो बोले। मैं बोला ठीक है बना दूंगी बोल के बनाती। वो लोग टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे। सो सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसा फ्लाइट है। सो जाने के लिए उन लोग रेडी हो रहे थे। तब मैं चाय बना रही तो ये एकदम प्लेटफॉर्म रहता ना किचन में, वहां पे इतना बढ़िया लाइट, ऐसा कैसा अंदर चले गए। शिवरात्रि का दिन था वो, वाह। इतना बढ़िया। मेरा बहू भी थी वहीं पे, क्या लाइट कहाँ से आ रहे, वो बोली पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसा आया बड़ा लाइट, ऐसा चले गया। फिर ऐसा भी हुआ। और ऐसे करते करते और नो से और एक बताऊंगी। ऐसे ये वेदाद्री महर्षि का अभी मैं कल जर्नी, सोल जर्नी का क्लास, वेदाद्री महर्षि वो 91 ईयर्स थे। तब मैं जाके वो सिंप्लीफाइड कुंडली योगा कोर्स किया, विपश्यना के बाद में वो कोर्स किया मैंने। वो कोर्स में 2 डेज का कोर्स कुंडली के बारे में जानने के लिए गई थी मैं वहां। इतना बढ़िया सीक्रेट्स बताए, इतना बढ़िया सीक्रेट्स बताए कि सब मुझे क्लैरिटी मिल गया। लाइफ बोलते क्या है, क्यों है सब ऐसा है बोल के। अभी नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, नो वायलेंस का मतलब भी समझ गए, मैं अपने आप ठीक हो गए। नहीं तो इधर वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ऐसा ऐसा कुछ कुछ चलता रहता है ना अंदर ही अंदर। सो वो सब बंद हो गया। इतना बढ़िया ज्ञान दिए थे वेदाद्री महर्षि जी ने। सब सीक्रेट्स, नेचर में जो सीक्रेट्स है, मैं परसों बताऊंगी, उनका क्लास है ना तब बताऊंगी सीक्रेट्स। सो जी। वो ऐसा बताते चले गए। वो 96 एज था तब। तो मैं बॉडी वेकेट कर दी। मैं हम सब ग्रुप एक राज्य हम सब बस बना के गए थे। वहां पे तमिलनाडु में है उनका आश्रम है, मरल नहीं वो अलियार आश्रम बोल के। वहां पे अलियार आश्रम फॉरेन जैसा है इतना। वो स्वामी जी 3rd स्टैंडर्ड पढ़े हैं, मगर उनका स्टूडेंट्स डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। उन लोगों के क्या लिए उन लोग पूछते हैं आपको कहाँ से मिला है ये सब ना, वो बोलते यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स से मिला है। क्योंकि एक हाँ एक यस। जान में बैठ गए तो 19-20 डेज नहीं निकलते थे बाहर। सो वहां पे उनके वाइफ पूछे थे कहाँ स्वामी जी, कितना दिन हो ये, खाना पीना नहीं, नहाना नहीं, कुछ नहीं था। वो बोलते हम सन भगवान के लोक, सन लोक ऐसा चले गए, सूर्य लोक। सूर्य लोक गए थे, वहां पे मुझे थोड़ा काम था, वहां पे जाके आया वो बोल के। इतना 19 डेज कंप्लीट ऐसा बहुत सारे ऐसा किया। उनका सोफा में बैठ के ध्यान करते ना, उसको सोफा को टच किया तो शॉक लगता है, इतना वाइब्रेशन, इतना अच्छा। पावरफुल मास्टर थे वो गुजर गए तो मुझे बहुत फील हुआ। मुझे वही बोली स्वामी जी आप जैसे लोग रहना चाहिए, आप चले गए तो सबको कौन बताता है, इतने सब लोग कितने मुश्किल में है, कितने उन लोगों को लाइफ अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ। पैदा हो रहे, स्कूल जा रहे, पढ़ रहे, वो जॉब ले रहे, शादी कर रहे, लड़ रहे, है ना, और प्यार भी कर रहे, और वो भी बच्चे को पैदा कर, यही है क्या, इसके लिए हम पृथ्वी पे आए क्या, और कुछ नहीं। इतना बढ़िया का बात है आप बताए क्यों हम पृथ्वी पे आए, वो सब तो आजीविक लक्ष्य है, ठीक है, मगर पृथ्वी लक्ष्य क्या है, हम क्यों है, हमारा अकाउंट सब कब क्लोज करेंगे हम, है ना, अपना अकाउंट्स क्लोज करने के लिए आए हैं ना, पुण्य कर्म पाप कर्म,
वो सब दोनों का अकाउंट 0 डिवाइडेड बाय 0 होना चाहिए। और हमका डिजायर है, एक छोटा सा चॉकलेट, छोटा सा चीनी का दाना खाने का डिजायर है, तो भी हम वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है, ऐसा शारदा माता भी बताए थे। इतना डिजायर एक भी नहीं रहना चाहिए। और ऋण, ऋण बोलते पैसा के ऋण नहीं, सेवा का हो सकता है, द्वेष का हो सकता है, प्यार का हो सकता है, कृतज्ञता का हो सकता है, बहुत सारे ऋण है। ये सब ऋण सब अपने आप निकल जाना चाहिए, एक एक करके नहीं। इसके लिए हमको क्षमा साधना करना है। कल और परसों मैं आप लोगों को क्षमा साधना थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। A to Z है जरूर। साधना। इसलिए 24 लेटर्स है, उसमें से थोड़ा लेटर्स कल बताऊंगी। क्षमा साधना कैसा करना, किससे मांगना, कैसा मांगना, और बाद में और थोड़ा डे आफ्टर टुमारो मैं बताऊंगी क्षमा साधना का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, जी ऐसा करके हमको सब 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके हम मुक्ति स्थिति जा सकते। और मनोमय कोश को क्लीन करना है। मनोमय कोश क्लीन नहीं हुआ तो कितना भी ध्यान करो, कितना भी आप बुक्स पढ़ लेना, कितना भी आप साधना करना, फिर मनोमय कोश का एक अलग कोर्स रहता है, उसको क्लीन करना है, तब जाके हम अपने आप ये सब हो जाते हैं बाकी का। वो मनोमय कोश ब्रह्मलोक से लेके आए हम, कितना प्योर व्हाइट क्लॉथ समझिए, चादर समझिए, पेपर समझिए, कुछ भी, बट प्योर लेके आए। उसके ऊपर एक छोटा सा भी मार्क नहीं होना चाहिए। फिर जैसा लाए वैसा वापस ब्रह्म भगवान को, पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ब्रह्म भगवान को देके वापस हायर डायमेंशन को जाना है। कहाँ है प्योर? प्योर करने के लिए हमको कितना साधना करना है। और इजी मेथड है तो उसी सब्जेक्ट को पकड़ना है, मनोमय कोश को पकड़ना है। कहाँ कहाँ हम फंस गए, कहाँ कहाँ से हम अपने आप को निकाला है। जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को हम पार्किंग में रख के यहाँ पे एलकेजी बच्चे जैसे जाके बैठ के सुनना है। इतना बढ़िया ज्ञान सुनते 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 चले गए तो इतना हायर लेवल लेके चले जाएंगे। एक मास्टर वो भी है, वहां पे भी मैं जाके आई, वहां पे भी किसी को मास्टर को नहीं छोड़ती। ये मेरा पति जी का वरदान है, क्योंकि वो भी खुद भी ऐसे करते हैं, हमको भी ऐसे करने के लिए बोलते हैं। सबसे ले ज्ञान, जाओ सब सब जगह पे जाके सबसे ज्ञान लेके अपने आप को सुधरो, सुधारना है बस, है ना, सुधार के चलो। ऐसा पत्री जी बोलते हैं, अच्छे सब बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं। कुछ करताल में प्रोग्राम है तो आप देखे होंगे, है ना, वहां पे भी बहुत सारे दूसरे संस्था के लोग आते हैं स्टेज पर, उनको सम्मान करते हैं, उनके बातें सुनते हैं। और सब दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर्स के बुक्स स्टॉल्स रहता है, अपना ही नहीं सबका, सब मास्टर्स का, सब लोग वेलकम करते हैं इन लोगों को। ऐसा भी है ना। इतना बढ़िया मास्टर हमें मिले हैं पत्री जी ने, ऐसा करके इतना। और साधना करते जाना है, मनोमय कोश को क्लीन करते जाना है, तो एक है। और नाक से मुझे एक 1.5 to 2 days मुझे दूध का स्मेल आया। दूध मिठाई शॉप में दूध बॉईल करते करे तो हमको कैसा स्मेल आता है, इतना बढ़िया सुगंध आता है ना दूध का, वो दूध का आया था। और कलर्स, बहुत सारे कलर्स बता रहे थे, 16, 18, 20 ऐसे डायमेंशन में वो कलर्स रहता है, ऐसा कलर्स वो भी दिखाई दिया। और दूध का, और परिमल, फ्लावर्स का परिमल, वो फ्लावर्स इधर किधर भी नहीं, मोगरा ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं कौन सा परिमल है। ऐसा एक बार तो मुझे 1-2 दिन मेरे बॉडी ही बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था, मेरे बॉडी से इतना स्मेल, इतना स्मेल, ऐसा वाह प्यूरिफाई होते होता ऐसा आता है, ऐसा। और डिवाइन वॉइस सुनी थी मैं, डिवाइन वॉइस सुनी थी मैं एक बार जाना कर करे तो एक बार ऐसे कुछ पूजा स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने के लिए हमारे हस्बैंड लोग जाते आते ना, तो बाद में मैं थोड़ा क्लीन करके सब रख देती हूँ वहां पे। तो आने से पूजा का घर का दरवाजा मैं छू भी नहीं हूँ उसको, उसका बेल्स है, हाँ 20-24 बेल्स है, सब बेल्स अपने आप हिल रहा था, अपने आप, अपने टन 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 टन, कोई भी उसको छुआ भी नहीं, हवा भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं रही, वो भी सब बेल्स अपने आप अपने आप अपने आप हिल रहे। मैं बोली क्या बात है, इतना बेल्स हिल रहा है अपने आप भाई, वो भी एक एक्सपीरियंस है। और कुछ एक बार मैं सब काम करके मैं अपने रात में अपने बेडरूम जा रही थी, इंटर हुई, हमारे डाइनिंग हॉल से बेडरूम के लिए 4-5 स्टेप से, सो चढ़ के मैं एंटर हुई, पीछे से कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा
ऐसा आके मुझे पकड़ लिया, इधर किस कर रहा था, इधर किस कर रहा था। मैं बोली क्या है बोल के देखे तो कृष्ण भगवान का थोड़ा याद कर रही थी मैं बहुत। कृष्ण भगवान छोटा सा नन्हा सा कृष्ण भगवान रहता ना, क्रॉल करता है सब भगवान के बारे में, मैं थोड़ा पढ़ना, थोड़ा ऐसा करना, ऐसा याद किया था उसका। सो इसलिए इमीडिएटली कृष्ण भगवान ही मैं समझती हूँ। मैं पत्री जी को बोला तो पत्री जी बोलते ग्रेट मास्टर आए आपके पास बोल के, ऐसा आया। और एक बार मिरर था, ड्रेसिंग टेबल वो पुराना वाला दे दिया, नया वाला अच्छा कॉस्टली वाला मिरर था। मैं 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ, एक बार मैं ऐसे आ गई थी बेडरूम में, मिरर की तरफ देखे तो मिरर फुल फॉग भर गया उसके अंदर। मैं बोले बेंगलोर में कहाँ से फॉग है, ऐसा फॉग भी नहीं आता है। और बेडरूम में कपड़े से वाइप करने के लिए गए तो भी कुछ नहीं हो रहा, अंदर से है वो फॉग। मैं बोली क्या बात है, इतना फॉग है। मेरे हस्बैंड बोलते तो क्या बोलते, मुझे तो नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं करी, ऐसा अपने आप बोल देती। क्या कर दिया मेरे को, बोले डांट दिया, मैं उसको छू भी नहीं देखूंगी मैं उसमें, बस ऐसा हो गया था। बाद में जाके देखे तो शाम में आके देखे तो क्लियर हो गया। मैं पति जी को भी बताए, पति जी ऐसा हुआ मेरा, क्या बात है ऐसा क्यों हुआ बोल के। बाद में पति जी बोले ग्रेट मास्टर, वो मास्टर मिरर के अंदर से अपने भीतर आते हैं, ऐसा बोलते हैं, पराकाय प्रवेश बोलते ना, ऐसा ऐसा आते हैं बोलते। कोई मास्टर इज वेटिंग फॉर यू, ऐसा कुछ बोल दिए पत्री जी ने। मैं बोली ठीक है बोल के, हम बस वहीं पे एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा देर सोचती हूँ बस छोड़ देती हूँ। और एक बार पति जी जेपी नगर डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम थे, वहां पे क्लास ले रहे थे, 2005-6 ऐसा कुछ था। सो बाद में वहां पे सब मेडिटेशन कर रही, मैं भी मेडिटेशन कर रही थी, आराम से पति जी फ्लूट बजा रहे थे, सब कर रहे थे। एकदम मुझे मेरे पीछे से छोटे 8 मंथ 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ गर्ल बेबी का हंसी सुनाई दिया। इतना हंस रहे, इतना हंस रहे, इतना हंस रहे, कंट्रोल नहीं कर सकती उसको। और हंस के अपने ब्रीथ, उसका ब्रीथ भी स्टॉप हो गया, फिर बाद में सांसों को लेके हंस रहे, इतना हंसना। मैं समझ रही कौन है, बच्चे को लेके आ गए तो भतीजे को गुस्सा आता है, भतीजे को पसंद नहीं, ऐसा बच्चे को क्यों लेके आता है, ऐसा सोच रही बैठे, मगर हंसना मुझे सुनाई दे रही जोर जोर से, जोर जोर से। बाद में 15 मिनट 20 मिनट के बाद मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, पीछे मुड़ के देखी तो कोई बच्चा नहीं, कोई भी नहीं। फिर मैं बोली अभी उठ के चले गए होंगे, आजू बाजू लोगों को पूछेंगे, बोले कि मेरे फ्रेंड्स को पूछे आपको हंसी सुनाई दे क्या बच्चों का। वो लोग बोलते नहीं, कौन सा भी हंस रहे, इतना जोर जोर से हंस रहे, नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। बाद में एक मास्टर से पूछे तो वो बोल रहे थे जो जगन माता जो है, एक आत्मा मुक्ति स्थिति चले गए तो तब जगन माता ऐसा हंसती है। जगन माता का अच्छा, हंसी, बच्चे का हंसी मीन्स प्योर, जगन माता मीन्स प्योर, बच्चे प्योर है ना, ऐसा जगन माता। वो जगन माता का हंसी वो पकड़ नहीं पाती, अपने बच्चे एक मुक्ति होके उसके पास आ जाते ना, इसलिए उसको बहुत 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 खुशी हो जाती, वो हंसी आपको सुनाई दे। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, टच का, स्मेल का, और गंगा जल बोलते हैं ना, ऐसा अंदर से 3 बार इतना इतना पानी अंदर ही अंदर चला गया, मुंह में नहीं आया, बट गले में से ऐसे निकल गया, निकल आके गले में से भीतर चले गए 3 बार ऐसा। ऐसा उसका भी हुआ, डिवाइन वॉइस का भी हुआ, ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे। तो पुष्पा जी ये जो आपके एक्सपीरियंस है खाली ध्यान में ही हुए हैं या खुली आंखों से भी आपने खुले देखे सारे? खुले आंखों से भी, ध्यान से ज्यादा मुझे खुले आंखों से बहुत सारे एक्सपीरियंस। ये कला वाह, ग्रेट, का था वो, और ग्रेट, दूसरे लोग, एक तो लोग चले गए थे। मैं बोली थी मैं अकेले अकेले एस्ट्रो ट्रैवल नहीं कर सकती मास्टर्स, मुझे कोई अपने साथ में आना, मुझे लेके जाना, ऐसा कुछ सोच के बैठी थी मैं एक बार। अच्छा, अच्छा, बस थोड़े ही दिन में मैं ध्यान में हाँ, बैठी थी, तब एक मास्टर वॉइस, डिवाइन वॉइस सुनाई दिया कन्नड़ा में। क्या बोले, अम्मा अभी आंख खोल के देखो, आप समुन्दर के बीच में है। मैं बोली ना बाबा, समुन्दर के बीच में दिया तो नमक पानी में आंखों में देखो। अच्छा, तो बोले अच्छा, डिवाइन वॉइस पुरुष कंठ में सुनाई दिया, 3-4 बार मुझे डिवाइन वॉइस हार्ट में से भी सुनाई दिया। हार्ट में से सुनाई देता, फुल हार्ट में माइक से बात किया जैसा, फुल हार्ट अच्छा, माइक, फुल हार्ट क्या हार्ट, बात है। ऐसा हुआ।
और डिवाइन वॉइस वहां पे भी हुआ। मेडिटेशन में बैठे तो खोलने के लिए बोलते आंख के ये चर्म चक्षु तो क्लोज है, मगर मनोचक्ष अपने आप ओपन हो गया, अपने आप हो गए। तो मैं देख रही ऊपर कहाँ पे पर ब्रह्म लोक में ऊपर, वो उधर कोई भी नहीं, शून्य। मैं देखे मैं खुद भी नहीं हूँ, मेरा शरीर भी नहीं, मैं आजू बाजू झाड़ नहीं, ट्रीज प्लांट्स कुछ नहीं, बर्ड्स नहीं, क्लाउड्स नहीं, स्टार्स नहीं, कुछ भी नहीं, ऊपर चले गए थे। वो उसको बोलते हैं एनर्जी का समुद्र। समुद्र में अपना एक एनर्जी का समुद्र। समुद्र में बहुत 7 समुद्र है ना, समुद्र है। इस समुद्रों के बारे में भी मैं बताऊंगी, चक्रस के बारे में और कैसे ऊपर ऊर्ध्व लोक जाना है, तो यहाँ पे हमको कैसा कैसा स्टेजेस जाना है, इसके बारे में हम ये क्या बोलते हैं सोल जर्नी में सुनेंगे। ठीक है, सोल जर्नी में सुनेंगे उसके बारे में मुझे। ओके, सो ऐसा करके मुझे वहां पे जाके देखी तो आगे पीछे इधर उधर सब देखी, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, डर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से थे, मेरा बॉडी भी नहीं, बस दिखाई दे दृश्य, कुछ भी नहीं। ऐसा बाद में अब मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ पे, बोल ऐसा सोच भी नहीं, जाके टपक पड़ी बॉडी में। ओ, जैसे सोचा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गए, बस ऐसा हुआ। जैसे बॉडी कॉन्शियस में आई तो वापस 5 सेंस ऑर्गन से भी हुआ, डिवाइन थर्ड आई ओपन, एस्ट्रल ट्रैवल और टेलीपैथी तो बहुत जल्दी होता है, कुछ भी ऐसा सोचे तो बस अपने आप आ जाता है वो चीजें, कुछ भी। तो पुष्पा जी, आप कितने घंटे ध्यान करती हैं? मैं पहले 10-10 घंटे ऐसा करती थी, अभी जब वक्त मिलता है तब आंखें बंद के बैठ जाती, जब अपना काम कर लेते हम। मेरा हस्बैंड 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा का शादी हो गया, वो अमेरिका में है, उसको 2 बच्चे हैं, और छोटा बेटा के भी शादी होगा, वो बेंगलुरु में आपके ऑफिस के पास में रहता है। वो यहाँ हमारे घर से उसका ऑफिस 2 घंटा होता है, जाना आना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे फ्लैट में रहते। मैं वहीं पे भी रहती हूँ, यहीं पे भी रहती हूँ, बेटा का छोटा बेटा का भी रहती हूँ, इधर भी रहती हूँ। ऐसा वो लोग भी आ जाते हैं, अभी वो लोग भी यूके जाना सोच रहे, छोटा बेटा भी। तो अभी हमारा इधर तो मेरा हस्बैंड तो वो एरोस्पेस ऑडिटर है, तो अपना काम करते रहते, मैं मेरा काम ऑडियोस करना, बुक्स पढ़ना, ये वो कोर्सेस अटेंड करना, नहीं तो यूट्यूब में रविशंकर गुरु जी क्या बोल रहे, नहीं तो पत्री जी क्या बता रहे, सरश्री तेजपारकी जी तो यूट्यूब में भर के है, हजारों है उनका भी, बहुत अच्छा। मनोमय कोश में बारे में जानना है तो सरश्री को पकड़ना है। ठीक है, बता हिंदी में है उनका, अभी तेलुगु में ट्रांसलेट करके तेलुगु लोगों के लिए, और शर्मा मास्टर के वो लोग बता रहे, अभी हिंदी में है उनका, अच्छा है उनका भी। और नहीं चाहिए तो हम यूट्यूब में जाके बहुत सारे उनका ऑडियोस भी सुन सकते हैं, बिफोर बर्थ आफ्टर डेथ उसका सुनना है, सरश्री जी का सुनने, सरश्री जी का नहीं हुआ, बहुत आराम से बहुत अच्छी तरह से बताए, दूसरों लोगों के लोक के बारे में भी बताते हो, मगर बहुत सारे 2-3 हजार 4 हजार ऐसे वीडियोस है उनका, सरश्री जी। बहुत सारे, अच्छा हिंदी बहुत स्लोली, जरूर सुनेंगे उनको भी, सुना है। तेज ज्ञान बोले तो बस यूट्यूब जाके तेज ज्ञान बोल तो जा सकते हैं, तेज ज्ञान का एक चैनल है, उसमें बहुत ही नॉलेज मिलेगा। बहुत अच्छा, फिजिकली जब ये सब बातें बोल रहे हैं, वो सब आप प्रैक्टिकल करोगे तो पता नहीं कहाँ के कहाँ घूम जाओ, पहुंच जाते हैं। ओपन आईज जैसे इन्होंने बोला, बहुत ही स्पेशल है। बहुत बढ़िया है, सरश्री बोले तो भी आ जाता है, सरश्री जी बोले तो भी आ जाता है। सरश्री तेज ज्ञान का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है उनका है। मैम मैंने भी किया था, या मैंने आपने कब मुझे लिंक भेजा था ना, तो मैंने वो आसमानी शिविर किया अभी। लास्ट ईयर मैं भी की आसमानी शिविर। वो कंटिन्यू रखने के लिए थोड़ा वीडियो से सुनते रहना है, एक रोज सरश्री जी के वो बुक्स भी बहुत है, लाखों में करोड़ों में बिक रहे उनकी बुक्स,
बुक्स है, उनका नॉलेज भी बहुत ही जैसे विशाल है। विशाल है, ज्ञान का समुद्र है उनके पास। ज्ञान का समुद्र सबके पास है, खाली अपना हाँ, से बंद करो सब खुल जाएगा। भीतर जाने के लिए ज्ञान उनके पास बहुत है। हाँ, तीनों प्रोसेस के लिए अपने सोचना भावना के 360 एंगल्स में वो कवर किए, सब अंदर से एक प्यार से निकालते हैं, इतना भी हल्क नहीं करते, बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझा के बुझा के ऐसा करते हैं, इतना अच्छा। सबसे बहुत सुंदर। हमको पत्री जी मिले हैं, इतना खुशकिस्मत है कि हमको सब जगह है, सबसे सबके पास जाके सीखने के लिए बोले हैं, है ना, सबसे सीखना है। वो बहुत बढ़िया मास्टर है, पत्री जी बहुत ग्रेट मास्टर है, क्योंकि ऐसा मास्टर मिलना भी हमें सौभाग्य की बात है, हमारे पुण्य किया बहुत हमने। सौभाग्य की बात है। हाँ। पर हम ये कहते सब सब जहाँ से ज्ञान मिले लो, पर ये सब खुद प्रयत्न करके आगे बढ़ने में और मजा है। और मजा आता है। हाँ, भले वर्क करना पड़ता है तो ज्ञान ज्यादा मिलता है, समझ में आता है। हाँ, को गाइड करती है, सही बात। करेक्ट है। पुष्पा जी बहुत सुंदर आपके अनुभव, मैं तो कहूंगी वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत अमेजिंग। मतलब बहुत सुने, लेकिन आपके तो बिल्कुल ही अलग है, मतलब बिल्कुल ही अलग है, एक अद्भुत, क्या कहूँ, शब्द ही कम है। एक बार पत्री जी भी आ गए थे मेडिटेशन में, इतना अच्छा। चंद्र समप्रभ बोलते, इतना व्हाइट कलर क्या बोलते किरण, सन का किरण अलग है, मून का किरण अलग है ना, ऐसा मून का किरण जैसा बहुत कूल था, उसको तंप बोलते हैं, कूल, ठंड नहीं, ठंड बोलते ऐसा हम ये हो जाता है ना, शिवरिंग, ऐसा नहीं, ठंड है, बहुत हितकर ठंड बोलते हैं उसको, ऐसा है। तो पत्री जी आए थे, उनका फुल व्हाइट कलर रेस और ब्राइट रेस, कुछ बोल के बता के चले गए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 2-3 सेकंड्स थे, ऐसे चले गए। वो भी पत्री जी भी आगे थे। और वेदाद्री महर्षि गुजरने के बाद में मैं फील हो रही, तो उनका बॉडी, ये अमिताभ बच्चन को सुलाने के बाद और एक अमिताभ बच्चन को सुलाए थे, इतना बड़ा होता ना, उतना ओवल शेप में, और ये मैंगो ट्रीज है ना, उतना हाइट में, लाइट इतना घूम रहा था 10-15 मिनट मैं देखते रह गए उसको, लाइट को। बाद में व्हाइट कलर क्लोड जैसा होके अपने बॉडी के तरफ चले गए, वेदाद्री महर्षि का उनका भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे। ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंस है मैडम, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे बिल्कुल भारी, आपके पास तो खजाना भरा पड़ा है, बिल्कुल। कोटि कोटि प्रणाम, प्रभु से मिलके आ गए आप तो साक्षात। सच में देखिए ना, मतलब खुली आंखों से, खुली आंखों से आपको। बिल्कुल जैसे बरसात देखना, सूरज को देखना, मुंह से बोलना कि आप नहीं दिख रहे हो, आप तो बादल फाड़ के भी आ सकते, और वो आ भी गए, है ना, अद्भुत बात है, सपना जैसा। देखो कन्हैया भी आए। खुली आंखों से ध्यान करना एक अजब ही नशा है। बिल्कुल। और पुष्पा मैम को जितना सुनोगे उतना कम है। बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल सही कह रही कविता जी। मैं अभी ना एक हफ्ता पूरी क्लासेस लो हमारी आके, हमें बड़ा कुछ ज्ञान लेना है आपसे। प्रज्ञा दीदी हमको कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस में। मतलब पूरे एक हफ्ते भी अगर हम सुनेंगे ना मैम को तो कम है, पूरा एक हफ्ता कम है वही। हाँ, हमें आके ज्ञान दीजिए बिल्कुल। फिर अभी इनको इनवाइट करो। हाँ, अभी कल भी है इनका और परसों भी है इनका सेशन, मुझे लगता है वो कम है, आगे में फिर इनकी सेशन लेते रहेंगे मिलकर। बहुत ज्ञान है इनके पास, बहुत अनुभव है। एक रिक्वेस्ट और करिए आप पुष्पा मैम से कि अपना जो क्षमा का जादू बुक है ना, जो मैं पहली बार मैंने जब उसी में सुना था, उसका जरूर ऑडियो बना के भेजें। हाँ, मैं यस पुष्पा जी, हमको चाहिए। थोड़ा करेंगे, परसों थोड़ा करेंगे, सब रिलेशन करेंगे। ये मीन्स अम्मा ऐसा बोल सकते हैं, है ना, ये मीन्स ब्रदर, डी मीन्स डैडी, फादर, ऐसा कोई सबको याद करके, रिलेशन को सबको याद करके हम थोड़ा थोड़ा करके उनसे क्षमा मांगते जाएंगे। हम पहले अपने आप को क्षमा करेंगे, बाद में उनको क्षमा मांगेंगे, उनसे भी गलती होया होगा तो उनसे भी उन लोगों को भी हम क्षमा कर देंगे।
उनका सरस्वती जी का पितृपक्ष कोर्स कर रहा है, इतना बढ़िया। नेक्स्ट ईयर फिर, अभी चांस नहीं है, नेक्स्ट ईयर। हाँ, पितृपक्ष क्लास बहुत अच्छा है उनका भी। ऐसा करते जाना है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, है ना। कल बिल्कुल। अत्रि जी का कल योग परंपरा, उधर हमारा वो जो हर्ष को बोलते ना, वो पता चल जाता है हम कहाँ पे है बोल के। ठीक है, वो कल के सेशन में जरूर जानेंगे। वो रात रहने देते, हम थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे। या। तो आप सब लोग आए और अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बोलें ये क्लास अटेंड करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत सौभाग्यशाली बहुत ही जो इन्होंने बढ़िया, इतना अति समय सुंदर। दिया हमें। कल भी अच्छा है, आनंद। परसों आपके दर्शन हो गए ना, हमें साक्षात भगवान जी के दर्शन हो गए, आपके दर्शन बस करने सीता माँ के से। दर्शन हो गया सच में। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पा मैम, I love you, माँ। नमस्कार। आप जो एक्सपीरियंस बता रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं तो कहीं खो गई हूँ। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस जो आपने फील करा है, वो मैं आपको सुनने से ही इतना फील कर रही हूँ, तो इतना मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैम थैंक यू। आप ऐसे ही आना और हम लोग को अपनी सारी बातें शेयर करना। बिल्कुल, हमें ज्ञान से भर एक देना प्रज्ञा बस। दीदी, एक मन में विचार आया कि हम ढूंढ जी। रहे थे प्रभु को, लगता है साक्षात प्रभु आ रहे हैं रोज। साक्षात प्रभु आ गए, बिल्कुल सच में। प्रज्ञा सच जी, में। प्रज्ञा जी जी, जी, हाँ जी, कहिए मैं मेरी अभी रानी। अपना एक पोल खोलती हूँ। ये जो ओ, इन्होंने बोलिए। बोला, ये जो सब इन्होंने हाँ। बोला मेरे साथ हो चुका है। ओ ओ वाह, वेरी अच्छा, गुड, वेरी अरे वाह। वेरी तो आप गुड। भी, कोटि हाँ कोटि प्रणाम, आपको भी कोटि कोटि हाँ, तो प्रणाम। फिर एक दिन आपका भी कर लेते हैं। आप वंडरफुल। सारी बात खोल दी है तो खोल ही दें, सबके सामने आई जाए। हाँ, हमें कुछ नहीं बिल्कुल छुपाना, बिल्कुल। पता है, और ज्यादा हम मोटिवेट होते हैं सुनने के बाद। लीना हमें जी लगता धीरे है धीरे पर्दा खोल रही है। लीना जी धीरे लीना धीरे जी। हाँ, पर्दा खोल रही लीना है। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सब आप खुद अनुभव करेंगे, वर्कआउट करेंगे ना, और आनंद पाएंगे। बहुत भी अच्छा, लीना जी बिल्कुल ठीक, छुपी बिल्कुल रुस्तम ठीक, है, बिल्कुल। छुपी हाँ, रुस्तम है, बताया नहीं अभी तक, धीरे धीरे। देखो, हाँ। धीरे जैसे कन्हैया अच्छी छुप छुप बेबी है के ना। आते थे ना गोपियों के पास, इसलिए ये गोपियां हमारे पास छुप छुप के आ रही हैं। जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गोपियां हमारे पास